हेलो वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसके लिए करना होगा संघर्ष। तो चलिए, मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम और आप करते हैं, पसीना बहाते हैं हम माता पिता का सपना पूरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लास 8 प्रश्नावली 14.2। इस 15 में क्या बोलता है इसको देखते हैं। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है। वह एक चतुर्भुज को जो कर लो, चतुर्भुज किसी भी तरीके के हो सकता है। जैसे ये रहा चतुर्भुज और ये ज्यादा झुक गया, ये मान लो एक विकर्ण बना दो। इसमें मैंने नाम दिया ए बी सी डी, ये हो गया एक चतुर्भुज। इसका एक विकर्ण एसी दिया हुआ कितना, 18 मीटर। और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब, एक लंब यहां से आएगा और इसकी ऊंचाई दिया हुआ 9.5 मीटर। इसका नाम अपनी सुविधा के अनुसार हम ये दिए। और 6.5 मीटर भी एक और लंबा होगा, इसको मैं हटा करके यहाँ लिख रहा हूं। ये वाले यहां जाएगा और ये मिल गया, इसका नाम एफ दिया। और कितना है, 6.5 मीटर। तो क्या बोला है, किसी चतुर्भुज, तो कोई चतुर्भुज माना एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण एसी है और इस विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है। और सम्मुख शीर्षों, इसके सामने का शीर्ष ये वाले और ये वाले, इससे खींचा गया है लंब डीई और बीएफ। अब बोला है कि डीई बराबर 9.5 मीटर और दूसरा 6.5 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप पीछे वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे बनता है दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज की सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी में क्या है, तो जो जानकारी दी है लिखो। एसी बराबर 18 मीटर है और बी एफ बराबर 6.5 मीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा, हाफ इंटू बी एच, या हाफ इंटू बी एच लिखने के बाद आप इसमें एक और काम कर सकते हैं। हाफ बी पर बेस हो जाता है, बेस कौन है इसका, एसी ले लीजिए। एच कौन है, बी एफ है। इसमें जो जानकारी दिया लिख दो, हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई एसी, एसी कितना 18 गुना 6.5 बीएफ का वैल्यू। तो 2 9 18 हुआ। अब आपके पास आया 9 गुना 6.5 और 6.5 को जब आप 18 को 2 से डिवाइड किया या भागा दिया तो 9 गुना 6.5 आया, मतलब 9 इंटू 6.5 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 58.5 मीटर स्क्वायर आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इधर बगल में 6.5 इंटू 9, तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 9 × 6 = 54, तो आ जाएगा 58.5। ये आ गया। अब दूसरा त्रिभुज तथा त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। अब हाफ इसमें आधार होगा एसी और ऊंचाई होगा हमारा बी, त्रिभुज एसी डी लिया है तो डीई हो जाएगा, डीई। तो त्रिभुज एसीडी की बात हो रही है भाई, इस पे सारी चीज जानकारी हो गया। अब यहाँ हाफ इंटू एसी देखिए यहाँ कितना है, एसी बराबर 18 मीटर है।
और डी कितना है 9.5 है। अगर आपको लगेगा डॉट तो आप यहाँ जब लिखिएगा त्रिभुज एसीटी का क्षेत्रफल वहीं पे जानकारी आप लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको भागा दीजिए 2 9 18, आपके पास है 9 गुना 9.5, तो कितना आएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 9 81 और 4 85, 85.5 मीटर स्क्वायर आ गया। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं आगे। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा गुरुजी? इसमें आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में कितना है 58.5 प्लस, या मीटर भी लगा सकते हैं, मीटर स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं, प्लस 85.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? तो आएगा 8 5 13 14, 8 5 13 14, 144 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अंततः एबीसीडी जो चतुर्भुज था हमारा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल में ला दिया। लेकिन अगर आपको पूरी बात समझ में आएगा तो ईमानदारी से तुरंत लाइक बटन को ठोक दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हाँ अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ना किया तो करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आने वाले वीडियो आपको कैसे मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।